और स्वागत, आप देख रहे हैं दिल्ली की शपथ। और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने वाला है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज जो विधायक दल की बैठक होगी उससे जिसमें नाम ये सार्वजनिक किया जाएगा उससे पहले आपको हम खबर दे दें, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी, वो खत्म हुई है अभी, और वहां से खबर निकल करके ये आई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम पर चर्चा, और वो रेखा गुप्ता है। मतलब रेखा गुप्ता ही होंगी अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है तो, बाकी किसी और महिला चेहरे पर फिलहाल चर्चा भी नहीं है। 3 और नाम है चूंकि, लेकिन इनके अलावा अगर और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जाति समीकरण देखे जाते हैं पुरुषों में, तो सबसे आगे नाम चल रहा है परवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। और इनके अलावा अगर देखना होगा तो फिर पंजाबी कम्युनिटी और वैश्य कम्युनिटी से, मतलब बनिया समाज से या पंजाबी समाज से कोई पुरुष जो है उस नाम जो है आगे आ सकता है। ये अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन है। रेखा गुप्ता जी से भी हमने एक रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका नाम आज तो बड़ी प्रोमिनेंस में, लेकिन पहले भी लिया ही जा रहा था, तो उनका क्या कहना है आप एक बार सुन लें। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। तो रेखा गुप्ता जी के बारे में जरा हर्षवर्धन जी अपने विचार बता रहे थे। अनहोल्ड योर थॉट हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, रेखा गुप्ता का नाम पहले दिन से बहुत मजबूती से चल रहा है और उसके पीछे वजह यही कि एक तो महिला है, वैश्य समाज से आती है और इन सबको हटा दे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा बीच में कास्ट वाले ट्रैप में फंसी, और जब फंसी तो कहां गई वो सबने देखा। नरेंद्र मोदी फिनोमिना का मतलब ही है कि जातियों के बंधन से ऊपर उठा हुआ एक नेता, एक ऐसा नेता जो घांची तेली समाज से आता है, जो गुजरात में सभासद भी नहीं बना सकता अपनी जाति से, वो देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनता है। मुझे लगता है रेखा गुप्ता, जो उनका संघ संगठन का बैकग्राउंड है, डूसू की वो सचिव रही, आज के संघ और भाजपा दोनों की जो टॉप लीडरशिप है उनके गाइडेंस में उन्होंने एबीवीपी में काम किया है, ये भी उनके पक्ष में जाता है। और अभी तक की जो स्थिति है वो नो नॉनसेंस है, यानी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ कोई नहीं है जिसको हम कहें कि इसकी वजह से नहीं बनाया जा रहा चाहिए। और पार्षद रही है, बता रहे थे अभी, पार्षद है, दिल्ली की वो काम का अनुभव भी है, दिल्ली की खाटी राजनीति, दिल्ली की पार्षद रही हैं और दिल्ली के नगर निगम में उन्होंने कई जिम्मेदारियों को भी होल्ड किया। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी संगठन में जब उनकी जरूरत महसूस हुई है उन्होंने काम किया है, चाहे वो महिला मोर्चे में काम किया हो, चाहे वो और कई काम उन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए किए, और जो शायद उनके पक्ष में जाएंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो अभी जैसा कि बताया अभी हर्षवर्धन जी ने कि नॉनसेंस नहीं है, वो नॉनसेंस जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है इनके साथ, अभी तक नजर नहीं आया है। हालांकि जब आपको विवाद खोजना हो तो बस एक बार चुनाव लड़ लो तो सामने आ जाता है, तो अब विरोधी सक्रिय होकर के कुछ विवाद ढूंढ ले, बात अलग है, अदरवाइज आज तक कहीं दिखा नहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा। कब देखते रहे आप दिल्ली की राजनीति को, हम सब में से सबसे ज्यादा नजदीक से देखते हैं, तो ये चर्चित चेहरा रहा है दिल्ली में। अब बिल्कुल दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की महिलाओं में, दिल्ली बीजेपी में कम से कम एक चर्चित चेहरा है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं वो रेखा गुप्ता को जानते हैं। दिल्ली की जनता कितना जानती है वो एक अलग विषय है, क्योंकि हमने 98 में देखा था कि जब शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी और मॉडल टाउन में एक रैली थी, तो वहां पर मजाक में ही सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के इशारे पर उनका नाम अनाउंस कर दिया गया था कि हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, बड़ी बहन शीला जैसी हो। अच्छा। और बस उसके बाद किसी को पता नहीं था और शीला जी मुख्यमंत्री बन गई, तो ये बात किसी को पता नहीं थी। बाद में एक बार मजाक में उन्होंने ये भी कहा, मैं बैठा हुआ था सामने, मैंने कहा भाई आप दोनों तो बिल्कुल ही अब तो मिल गए इनके साथ। बोले भाई दिल्ली में रहना है तो शीला कहना है। अच्छा, तो वो कद हो गया शीला जी का। तो बिल्कुल, तो वो ये कद तो बनाए जाते हैं। देखिए, मैं तो दिल्ली की जिस भी नाम की चर्चा हो रही है दिमाग में एक खांचे में रखता हूं अरविंद केजरीवाल, दूसरे में वो नाम। अब आप कंपेयर करो ना, आप अरविंद केजरीवाल से तुलना बंद नहीं कर सकते।
वो व्यक्ति रोज टीवी पर आकर बोलेंगे इस आदमी ने इसने ये कर दिया या महिला ने ये कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, आपको टक्कर का व्यक्ति चाहिए। उसके दो ही जवाब होते हैं, या तो आपने सदे हुए शब्दों में अपनी बात कह दी, या उसको आप खामखा न्यूसेंस क्रिएट करो। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता पहले वाले खांचे में फिट हो जाएंगी। वो सधे हुए शब्दों में अपनी बात कह देंगी और हमले का जवाब जो है, और जब आप किसी महिला पर हमला करते हो, अगर वो प्रधानमंत्री पर भी हमला करेंगे और जवाब रेखा गुप्ता की तरफ से आएगा, तो उसकी अपील, उसकी बात बहुत दूर तक जाएगी और कम से कम उस वर्ग में तो जरूर जाएगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल टारगेट कर दे। अरविंद केजरीवाल की ताकत क्या है? दिल्ली में ताकत जो बनी वो महिलाएं बनी। दिल्ली में उन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की। दिल्ली में उन्होंने महिलाओं को लक्ष्य में रखते हुए उनके लिए पेंशन की बात कही, उनके लिए विशेष राशि, सम्मान राशि देने की बात कही। और इस मामले में रेखा गुप्ता अगर चुनी जाती है तो बिल्कुल निसंदेह वो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। कई चुनावों से लगातार देख रहे हैं कि ये जाति वो जाति सबके ऊपर महिला वोट एक ऐसा ओवरराइडिंग फैक्टर आ जाता है जो जिसके पक्ष में गया फिर सारे बाकी समीकरण। सौरभ जी, इस चुनाव में हुआ भी वही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस चुनाव में हुआ भी वही है। महिलाओं को कहीं ना कहीं बीजेपी ने महिलाओं में एक अपनी अलग तरीके से पहुंच बनाई है और उस वर्ग में बनाई है जहां पर बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। भाई, आप आज भारतीय जनता पार्टी अगर झुग्गी बस्तियों में 13 सीटें जीत गई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब पहलू हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट जो है वो इधर की तरफ दिखा है। रेखा गुप्ता जी के नाम में आपको कुछ अगर दिखाई देता हो भाई इस वजह से शायद ना हो कोई ऐसी बात? नहीं, मुझे तो 48 विधायक में से अगर किसी का भी नाम फाइनल होगा तो मुझे उसमें कहीं आपत्ति से रहेगी नहीं कि भाई ये नाम क्यों चुना गया। सारे विधायकों का प्लस और माइनस आप तो वो विधायकों वाली बात कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम जैसे प्रोबेबल के तौर पे एक नाम समीर जी का भी, हाँ बिल्कुल, कोई भी चुना जाए ऐसा सब मोदी जी का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक नाम समीर जी का भी। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता अच्छा नाम है, इसमें नाम चल रहा है कि फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है शाम को दूसरा नाम निकल कर आए। मतलब ये नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता के नाम पर चर्चा हुई है तो रेखा गुप्ता का नाम ही आएगा या प्रवेश शर्मा का ही नाम आएगा। हो सकता है चर्चा इनके नाम पर हो और शाम को जब पर्यवेक्षक जाए, अभी तो पर्यवेक्षक भी तय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो चिट्ठी निकालनी होती है। मैंने आपसे देखिए पूछा था, मुझे आप नंबर 1 नंबर 2 की अपनी आपको जो लगता है कि भाई ये मुमकिन है, प्रोबेबिलिटी वो बता देना। देखिए, मुझे नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। अब दो चीजें मैं एक तो कहता हूं कि विधायक दल की बैठक है शाम को, तो महाराष्ट्र विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसका लाइव प्रसारण हुआ था, तो इस बार भी क्या विधायक दल की बैठक का लाइव प्रसारण होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा है कि जनरली केंद्रीय पर्यवेक्षक एक दिन पहले अपॉइंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र निकालना होता है कि इनको केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 4 घंटे पहले तक आप केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हो दिल्ली के अंदर। आपको कल ही केंद्रीय पर्यवेक्षक तय कर लेना था या सुबह लेटर जारी करना था। शाम को 7 बजे बैठक है, 2 बजे तक आप केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन है यह अभी तय नहीं है आपका। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अभी लास्ट तक सोच रही होगी और हो सकता है कि 11th आवर पे जब बैठक हो उस समय केंद्रीय पर्यवेक्षक कोई ऐसा नाम ले ले कि इसमें थोड़ा सा है मसला। देखिए है क्या ना कि वहां क्या था कि भाई जाना पड़ता, चार्टर भी लेके जाते तो कहीं जाना था, इसलिए पहले से। तो यहाँ क्या है, गाड़ी से उठाएंगे, कार्यालय से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे। तो पर्यवेक्षक वाला मसला नहीं। हाँ, दूसरा वाला मसला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो ये 4 नाम हम और विधायकों को फोन जाते हैं नहीं, मैं विधायकों को फोन पर बता दिया गया है कि आपको इस तारीख को दिल्ली में रहना है। सौरभ, मैं थोड़ा और अपडेट कर देता हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक, हर्षवर्धन जी, मेरी जानकारी के मुताबिक कल कुछ विधायकों की कई बड़े नेताओं से और संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से बैठक हुई है। उनको बुलाया गया था, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 नंबर ही हैं ऐसे। लेकिन जो मेरी जानकारी में, हो सकता है वो शिष्टाचार भेंट करने गए हों, लेकिन उनको बुलाया गया है। अच्छा। और बुला करके उनसे क्या बात की गई है, उनको कैसे साउंड, तो नाम भी बता दीजिए ना किनको बुलाया था। नहीं, नाम लेना ऐसे नेशनल चैनल पे अच्छा नहीं लगेगा। हम कौन सा कह रहे हैं कि बन गए वो, आप बता दीजिए। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जो वास्तव में बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जो मैंने 5 नाम बताए इनमें से है कोई? देखिए, हाँ बिल्कुल इनमें से एक है। इनमें से एक है? बिल्कुल इनमें से महिला है कि पुरुष है? ये जो 4 नाम हैं, परवेश शर्मा, रेखा गुप्ता, आशीष सूद और अजय महावर, ये टॉप 4 हैं। और जो बवाना से विधायक हैं, इंद्रराज क्या नाम है वो, 5वां। टॉप 5 अगर आप कहेंगे तो मुझे ये टॉप 5 रविंद्र बवाना से जीते। समीर जी वाली बात कह दूंगा कि 4800 हैं। नहीं, मुझे लगता है रविंद्र इंद्रराज के साथ एक और एससी विधायक हैं जिनको रविकांत है, रविकांत और लोकपुरी की सीट बहुत कम मार्जिन से निकली, 313 वोटों से जीता है, 340 वोटों से। लेकिन मुझे नहीं लगता। रविंद्र इंद्रराज मैंने भी नाम सुना है। ये 5 नाम मुझे अभी भी सबसे टॉप पे लगते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पंजाबी दलित कम्युनिटी से आते हैं ना, वो पंजाबी दलित कम्युनिटी से। तो इन दोनों पे 0 इन कर लीजिए, परवेश शर्मा और रेखा गुप्ता। आप, मैं एक बार सुबह सोच रहा था, आप भारतीय जनता पार्टी के सीएम के नाम उठा करके देखिए तो ऐसा रेनबो बनता है।
लगभग हर रिप्रेजेंटेशन आपको उसमें मिलेगा। मिलेगा, भाई, बिल्कुल। हरियाणा में ओबीसी आपने दे दिया, राजस्थान में आपने ब्राह्मण दे दिया, यादव आपने ओबीसी मध्य प्रदेश में दे दिया है, दो राज्यों में आपने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दिया है आपने। तो इसीलिए आप बार बार जीरो इन कर रहे हैं रेखा गुप्ता पर, क्योंकि महिला भी है और वैश्य भी है, और दिल्ली में वैश्यों की जो मजबूती है ना, वो बहुत मजेदार बात आपने याद दिला दी है। इस बार अरविंद केजरीवाल के तरफ वैश्यों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था जो लग रहा था कि झुक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत समझदारी से उसको बैलेंस किया। अच्छा। और उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ वो वोट तो बिल्कुल जाने नहीं दे सकती बीजेपी। ना सिर्फ उनसे दूरी बनाई बल्कि आर्थिक दूरी भी बनाई अरविंद केजरीवाल से। जी हां, तो कहीं ना कहीं ये भी रेखा गुप्ता के पक्ष में जाएगा कि भाई एक अगर वैश्य हमारा सीएम बनता है तो वो हमारे लिए भविष्य में बड़ा काम है। मैं बता दूं आपको, पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो यहां सदर और चांदनी चौक से चलती है। तो इसलिए और वैसे भी चूंकि परंपरागत तौर पर पंजाबी और वैश्य, हाँ, वो जनसंघ के समय आपका से सबसे भारतीय पुराना जनता वोटर पार्टी आपसे के लिए दूर हो पुराना जाए, ये वोटर कैसे? है। नहीं, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल ने सेंध लगाने की बहुत कोशिश की। ये संघ के लिए भी चिंता की बात बिल्कुल। थी कि अरविंद केजरीवाल की वजह से उनका स्वयंसेवक मतदाता, वैश्य मतदाता वो वहां चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ फिर मैं दो तो हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत दूर का सोचने लगते हैं ना कि देखिए ये बना देंगे तो इससे यहाँ फायदा है, उस राज्य नहीं, को रेखा- फायदा मिला है। रेखा गुप्ता भाई, उनको सर- पहले दिल्ली सेव करना है अपना। मुझे लगता है सर- अगले चुनाव के लिए। और बता नहीं, दूं, उस वाली थियरी को मैं कभी नहीं मानता कि एक राज्य से दूसरा राज्य सत्ता बिल्कुल, है। कभी नहीं ये होता। सिर्फ टीवी की डिबेट भर है। सर सेंटिमेंट तो जाता ही है। कतई कोई नहीं नहीं जाता। जाता, पता ही सर। नहीं, मोहन यादव मतलब वहां मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में कितने यादवों का वोट दिला देंगे? और तो और हरियाणा में यादव भाजपा के साथ है, तो उनको कोई और क्या करे, लालू यादव ही आ जाए वहां प्रचार करने। नहीं, दिल्ली में भी अखिलेश यादव आए थे ना, दिल्ली में अखिलेश यादव आए थे ना। आज अगर बीजेपी दिल्ली के अंदर एक दलित चेहरा दे दे तो क्या ये मैसेज नहीं है, लार्जर मैसेज नहीं है? देखो, अभी दलित आपसे अभी नाराज होकर अच्छा, के देखिए, आपने किसी ये तरह आपने बैलेंस अच्छा किया कहा। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी की डिबेट का ये विषय है। हाँ। जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्यों नहीं दे दिया दलितों ने उनको पूरे देश में वोट? अरे दे ही दिया लगभग। नहीं दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा आप खड़गे जी की जहां वजह से दे जहां दिया। भी फंसे, राजस्थान आपका जो चला गया हाथ से, राजस्थान जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। वहां मोदी जी ने कहा था देखिए इनका पोस्टर ही नहीं लगाया, ये नहीं किया। आप कोई भी चीज, और मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को तो इस सब से एकदम बचना लोग ज्यादा चाहिए। चर्चा नहीं कह रहे, मैं तो कह रहा हूं सिख अगर बन जाए दिल्ली का चीफ नहीं नहीं सर, नहीं, मुझे लगता देखिए है इस पे मेरा मतलब आपको पंजाब में कुछ मदद हो जाएगी बीजेपी को। नहीं, पंजाब में बीजेपी की मदद के लिए हरदीप सिंह पुरी और अवनीत सिंह बिट्टू अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक जो ब्यूरोक्रेट था और एक जो कांग्रेस पार्टी से आया, तो फिर दूसरा सिखा के क्या करेगा? हाँ, नहीं, लेकिन सिख मैं बता दूं, आउटरीच के लिए पद देना पड़ता है, नहीं, बड़ा सर, पद देना मैं पड़ता कह रहा है। हूं ना आपको, पद दिया, दो पंजाब में सर कैबिनेट अमरिंदर सिंह ने क्या मदद कर दी? हारने अमरिंदर के सिंह बाद को भी लेके बना आए दिया। ना, पंजाब में अमरिंदर सिंह को लेके आया, अमरिंदर सिंह को अमरिंदर लेकर ने आए। क्या मदद कर दी? खुद चुनाव हार गए वो।